नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मोती डूंगरी पर लिया स्वच्छता का संकल्प, कलेक्टर ने दिलाई स्वच्छता की शपथ। गोविंदगढ़ में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी घटी, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। दवा व्यापारियों ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदान शिविर में लिया बढ़ चढ़कर भाग। टीबी अस्पताल के बाहर हुआ दो गुटों में झगड़ा, इसी स्थान पर कुछ दिन पूर्व भी रोडवेज ड्राइवर के साथ हुई थी मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। सरिस्का अभयारण्य के अंदर इन दिनों बाघ और बाघिन की साइटिंग लगातार पर्यटकों को देखने को मिल रही है, जिन्हें देखकर पर्यटकों की खुशी और दुगनी हो गई है। रविवार को भी अलवर के कालाकुआ क्षेत्र के एसटी 9 बाघ अटखेलिया करते दिखाई दिया। गौरतलब रहे कि सरिस्का में आने वाले पर्यटक जंगल भ्रमण के दौरान बाघ और बाघिन की साइटिंग के लिए लालयित रहते हैं। दिसंबर का महीना जैसे जैसे समाप्ति की ओर जाकर नववर्ष आगमन की सुगबुगाहट से अभी सरिस्का में तैयारी शुरू कर दी गई है। क्रिसमस पर्व से लेकर नववर्ष आगमन तक सरिस्का में अलग ही चहल पहल रहती है। अभी से ही क्षेत्र के होटल के कमरे बुक हो गए हैं, जो नववर्ष तक लगातार बुक रहेंगे और सरिस्का भ्रमण पर आए पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिलती है। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना और मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी ने बताया कि इस समारोह में शिक्षा, प्रतिभा और संस्कार को केंद्र में रखते हुए 71 होनहार प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को बधाई दी। आयोजकों ने बताया कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। अलवर शहर में स्वच्छता और जनभागीदारी का प्रेरणादायी उदाहरण रविवार को मोती डूंगरी परिसर में देखने को मिला, जहां नगर निगम अलवर एवं नगर विकास न्यास अलवर के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने मिलकर साफ सफाई कर स्वच्छ शहर का संदेश दिया। जिला कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण न केवल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि ये शहर की पहचान और संस्कारों को भी दर्शाता है। आमजन की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाया और स्वच्छ अलवर, स्वस्थ अलवर के संकल्प को और मजबूत किया। एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है
कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दे। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। राज्य सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम अलवर के द्वारा पूरे नगर निगम क्षेत्र में गहन सफाई अभियान चलाया गया है। इसमें सभी चौराहों की सफाई करवाई गई है, सभी मूर्तियों की, सभी मॉन्यूमेंट्स की, मूसी रानी की छतरी, फतेहजंग गुम्बद, सभी जगह पे साफ सफाई करवाई गई है। सभी मंदिरों में साफ सफाई करवाई गई है, सभी जो धार्मिक स्थल है उन पर भी साफ सफाई करवाई गई है। इसके अलावा मोती डूंगरी पे हमने वृहद एक श्रमदान कार्यक्रम किया गया आज, जिसमें आमजन के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। अत्यधिक संख्या में आमजन ने भी पार्टिसिपेट किया है। कुछ जनप्रतिनिधि भी वहां पधारे हैं। जिला कलेक्टर महोदया भी वहां पधारी थी और सबने मिलकर आज मोती डूंगरी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको उभारने के लिए श्रमदान किया। ये आज कार्यक्रम किए गए हैं। आदिवासी धान का जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश बावलिया ने कहा कि राजस्थान में धान का आदिवासी समाज राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार प्रताड़ना झेल रहा है। सरकार आदिवासी समाज के उत्थान की बात तो करती है, लेकिन उसकी नीतियां जमीनी स्तर पर समाज के लिए घातक साबित हो रही हैं। एडवोकेट बावलिया रविवार को शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में धानका समाज के मार्गदर्शक डालचंद आर्य की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। न्याना गांव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए पानी की टंकी के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह की पहल पर यह कार्य शुरू हुआ है। पिछले 10 वर्षों से न्याना गांव के ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे थे। इस टंकी के निर्माण से अब गांव के हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचने की उम्मीद है। विधायक सुखवंत सिंह ने बताया कि क्षेत्र में शिक्षा, सड़क और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये परियोजना की भी इसी दिशा में एक कदम है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में रविवार सुबह घने कोहरे के बीच सड़क हादसा हो गया। गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग पर मुटपुरी खुर्द गांव में सब्जी खरीद रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने उसे सीएचसी गोविंदगढ़ पहुंचाया, जहां से अलवर रेफर किया गया। हादसे के बाद बाइक सवार बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में रविवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। पूरे इलाके में घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इसके कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित हुआ और ठंड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सुबह लगभग 8:30 बजे तक कोहरे के कारण सड़कों पर कुछ ही मीटर दूरी तक देख पाना मुश्किल हो रहा था। स्थानीय निवासी देवी सिंह यादव ने बताया कि कोहरा इतना घना था कि सामान्य आवाजाही में भारी बाधाएं उत्पन्न हुई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के और
मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दवा व्यापारियों की ओर से द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर ने लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर का आयोजन लखंडावाला कुआं स्थित सागर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। आयोजकों ने बताया कि जिला औषधि नियंत्रक विभाग की प्रेरणा से ये द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दवा व्यापार समिति सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में अब की बार 200 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया और पिछली बार लगाए गए रक्तदान शिविर में 131 यूनिट का लक्ष्य था, जिसको पूरा किया गया। रक्तदान करने से व्यक्ति भी स्वस्थ होता है और रक्तदान करने पर ये रक्त दुर्घटना में घायल लोगों को काम आए, जिससे उनकी समय पर जान बच सके। इसलिए लोगों को रक्तदान की मुहिम चलाकर जागरूक भी करना चाहिए। जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और राजस्थान सरकार को 2 वर्ष के कार्यकाल सफल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में लखंडावाला कुआं दवा विक्रेता समिति की ओर से आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमें इसके लिए जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की प्रेरणा मिली। उन्होंने हमें इसके लिए अपना पूरा सहयोग दिया और अलवर में हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर माननीय श्री महेंद्र जी दूलवाल और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने सभी दुकानों पर जाके सबसे निवेदन किया कि रक्तदान बढ़ चढ़ के इसमें अपना सहयोग करें। उन्हीं के सहयोग की वजह से आज इतना बड़ा हम आयोजन कर पा रहे हैं। ये हमारा लखंडावाला कुआं व्यापार समिति का द्वितीय रक्तदान शिविर है, जिसमें हमने पिछली बार 131 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया था। इस बार हमारा 200 और उससे ऊपर 221 या 211 जो भी हम कर पाए उसकी हम उम्मीद लेके चल रहे हैं। तो इसमें सभी से निवेदन यह है कि रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। और हमारे व्यापारी जितने भी दवा थोक विक्रेता लखंडावाला कुआं के हैं, उन सभी ने अपना इसमें समय दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक और शारीरिक, और उनका जितना भी स्टाफ है वो सारा इसमें बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहा है। अपने मिलने जुलने वालों को लेके आ रहे हैं रक्त डोनेशन के लिए। तो मैं इसमें हमारे जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि डिपार्टमेंट, उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना पूरी टीम को लगा के इसमें हमें इतना सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें प्रेरित किया। क्या नाम है आपका? मैं जयप्रकाश जैन, और हम सब व्यापारी भाई सब आते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दवा बाजार लखंडावाला को एक मजबूत संगठन है और आगे भी सामाजिक कामों में अलवर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। ये कभी पीछे नहीं हटेगा। किसी को भी किसी तरह का सहयोग चाहिए उसमें ये। यादव सभा शहर के कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में बहरोड विधायक जसवंत यादव, पूर्व विधायक रामहित यादव सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बहरोड विधायक जसवंत यादव ने कहा कि अलवर यादव सभा शहर के चुनाव संपन्न हुए और नई कार्यकारिणी बनी है, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समाज के नए जिलाध्यक्ष समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करेंगे। एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिससे यादव समाज पर हर समाज गर्व करे और एकता की बात आए तो यादव समाज जैसी होनी चाहिए। यादव समाज हमेशा हर समाज का आदर्श बनकर कार्य करे और समाज को एकजुट आगे बढ़ने का भी संदेश दिया गया। इसके अलावा समाज की बालिकाओं के लिए कन्या छात्रावास का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके अलावा यादव समाज के हर पर्व को धूमधाम से बनाया जाएगा। आज हमारे यादव समाज की अलवर शहर की नई कार्यकारिणी बनी, उसका शपथ समारोह था। आज उनके कर्तव्य का दिन शुरू होता है। इस मौके पर उनको शपथ दिलाइए और समाज ने अपने आप को एक सूत्र में बांधने के लिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, हम सब लोग उनके आदेश की पालना करेंगे। और हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि हमारे समाज पर, इस यादव समाज पर हर समाज गर्व करे और उदाहरण दे कि अगर एकता हो तो यादव समाज जैसी हो, शिक्षा हो तो यादव समाज जैसी हो, व्यापार हो तो यादव समाज जैसा हो। हम ये चाहते हैं कि हम हर समाज के एक आदर्श बन के काम करें, तो हर समाज हमें अपने मन में उतारे और उनके लिए हम एक रास्ता दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे मौके पर मैंने पूरे समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक होने के लिए और समाजों के लिए अपना समर्पण करने के लिए संदेश दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज और पूछा जा रहा था। हाँ? ये जो आपने संदेश दिया है वो इसलिए दिया है कि अभी कुछ दिन पहले एक खींचातानी चल रही थी आपके छात्रावास। हाँ, वो अच्छा नहीं लगा। वो दुकानें जो बनी, मुझे पता नहीं था। उसमें समाज ने
हम लोगों, जबकि मेरे खुद के बनाए हुए 2 कमरे हैं, मैंने महिला उसमें भी 2 कमरे बनाए, पर हमको ना पूछा ना इन्वॉल्व किया। पर इस तरह की राजनीति से समाज को दूर रखना चाहिए। जो भी समाज काम करे वो एक होकर के करे, सबकी सलाह लेकर के करे। जब अध्यक्ष चुना गया तब अध्यक्ष को इन्वॉल्व करके तब काम। ये भी है कि वो अनलीगल हैं दुकानें जो बन रही हैं? मुझे पता ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर समाज ने लीगल बनाई है और समाज की एकता है तो भी मैं समाज के साथ हूँ। समाज ने इलीगल बनाई है, समाज की एकता है तो भी समाज के साथ हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यादव समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े बहुमत से मुझे चुनाव जिताया। अब क्योंकि इतना बहुमत दिया तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। सर्वप्रथम, अभी आप जैसे छात्रावास की बात कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी छात्रावास की मतभेद खत्म हो और छात्रावास का काम दोबारा से सुचारू रूप से चल सके। दूसरा नंबर का कन्या छात्रावास, मेरा प्रयास रहेगा कि कन्या छात्रावास का काम बहुत जल्दी शुरू किया जाए। तीसरी मेरी प्राथमिकता, जो समाज के कार्य चल रहे हैं, जो त्योहार है, जन्माष्टमी, जो पर्व है, सारे उनको अच्छे से सुचारू रूप से मनाता रहूं। टीबी अस्पताल के बाहर देर रात युवकों के 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ और मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवकों द्वारा मारपीट की जा रही है। झगड़े के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ये विवाद सड़क के बीचों बीच हुआ और सड़क पर करीब आधा घंटे तक युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस युवकों को चिन्हित कर तलाश करने में जुटी हुई है। कुछ दिन पूर्व इसी जगह कुछ युवकों द्वारा रोडवेज चालक के साथ मारपीट कर रोडवेज बस के शीशे तक तोड़ दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर प्रचार रथ को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा व जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल, भाजपा नेता बन्नाराम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर विधानसभा में प्रचार के लिए रथ को रवाना किया। प्रचार रथ के माध्यम से सरकार के 2 वर्षों के विकास कार्यों को एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। ये रथ गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आमजन इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस मौके पर प्रचार रथ के साथ आए लोगों का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात रथ को बहाली गांव के लिए रवाना किया गया। रथ के बहाली गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष की कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को नगर परिषद खैरतल द्वारा शहर में व्यापक स्वच्छता एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान का उद्देश्य स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर की अवधारणा को सशक्त करना चाहा। नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के तहत हनुमान पहाड़ी मंदिर एवं पार्क परिसर में सामूहिक श्रमदान किया गया तथा मंदिर परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाकर कचरा, झाड़ झंखाड़ एवं गंदगी हटाई गई। स्वच्छता गतिविधियों के अंतर्गत शहरवासियों को साफ सफाई के प्रति प्रेरित किया गया। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राव ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजेश तिवारी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अलवर को प्रदेश कार्य समिति सदस्य नियुक्त किया है। ये नियुक्ति जिला अध्यक्ष नंदलाल गुर्जर की अभिशंसा पर की गई।
रावण पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ दिनांक 14 दिसंबर को पारस मार्ग बीरबल के मोहल्ले में 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ प्रातः 8:30 बजे विविध पूजाओं के साथ मणिभद्र बाबा की महापूजन का कार्यक्रम होगा। महेंद्र जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के पश्चात भगवान का भव्य जुलूस के साथ वरखोड़ा निकाला जाएगा। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक एम्बुलेंस 11,000 विद्युत लाइन के बिजली पोल से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। एम्बुलेंस चालक बाल बचा। गनीमत रही कि बिजली की तारें नहीं टूटी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मुबारकपुर मेघवास रोड पर एम्बुलेंस के आगे चल रही बाइक सवार ने अचानक बाइक धीरे कर ली। एम्बुलेंस चालक ने उसे बचाने की कोशिश की तो वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। टक्कर लगने से बिजली का पोल टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि तारें नहीं टूटी। मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और एम्बुलेंस चालक को बाहर निकालकर वाहन को ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला प्रभारी मंत्री तथा कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम प्रेस ब्रीफिंग पर सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मीणा ने राज्य एवं जिले में विगत 2 वर्ष में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं व नीतिगत निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं में राजस्थान अव्वल स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने बेस्ट परफॉर्मर राज्य के रूप में देश भर में 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं में प्रथम स्थान, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान एवं 9 योजनाओं में तृतीय स्थान हासिल किया है। यह हमारी सरकारी की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। लेटर किया था और पानी अभी तक नहीं आ पाया है। वो हमने कैबिनेट में ये बात आपने पहले उठाई थी, उस दिन वन मंत्री जी भी थे उपस्थिति में। आप वन मंत्री जी से भी पूछ सकते हैं। मैंने और वन मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है ये बजट घोषणा है और वहां से पानी अलवर को लाना है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। कब तक आने की उम्मीद है पानी? वो मीटिंग वगैरह हुई होगी, कब के निर्देश दिए मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा, लेकिन ये तय हो गया कि सीधी साइड का पानी अलवर में है। भ्रष्टाचार हुआ था, आपका बड़ा मुद्दा भी रहा था। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का जो ऐसे भर्ती थी उसको निरस्त करने का आदेश दिया, लेकिन आपकी सरकार डबल बेंच के जिनको आप भ्रष्ट बता रहे थे जा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी तो देखो 6 तो शायद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 57 जो दूसरे, इस प्रकार से 61 सब इंस्पेक्टर जेल में गए हैं। पहली बार राजस्थान में आरपीएससी के 2 निरस्त का तो मामला सब जुडिस है, तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता। ये हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट में बाबू मामला सब जुडिस है, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। सरकार ने प्लेन की दे दी, जबकि करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला था, किसी ने कार्रवाई की थी। कब दे दी? खबर ही चल रही है, तो जब कुछ होगा जब बता देंगे। आप मतलब एक तरफ सरकार की कार्रवाई करते हैं और सरकार ने प्लीज देखो मेरी बात सुनो, जल जीवन मिशन का जो 900 करोड़ का गबन हुआ था उसमें 20 लोग है ना, उसमें एसीएस स्तर का अधिकारी भी था सुबोध अग्रवाल, है ना। उन सब के खिलाफ 17 की परमिशन दी है, तो हमारी सरकार ने दी है।
पिछली सरकार लेके बैठी रही। तो कोई डीओपी का प्रोसेस होता होगा, उसमें टाइम लगा होगा, मैं पता करके बता दूंगा। दिव्या मित्तल के आपने सुना? मैंने नहीं सुना, मैं सुनने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। सर, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है समय पे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी खानागाजी के अंदर लंबी मेरी बात सुनो, 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 मेरी बात सुनो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मैं कारण भी दूंगा, मानूंगा। देखो ऐसा है, पहली बार लगातार 3 महीने तक बरसात पर बरसात, बेटा 2 मिनट और रुको, बरसात पर बरसात, उसमें उसके कारण नमी बनी रही जमीन में। आप तो ग्रामीण लोग हो, ज्यादातर गांव में जानते हो कि सरसों बुआई हो गई, उसके बाद 15-20 दिन बाद गेहूं बोया जाता है, उसके बाद चना जो यूं बोया गया। सरसों के साथ साथ गेहूं बोया गया, चना जो यूं बोया गया, तो अचानक यूरिया की डिमांड बढ़ गई और यूरिया में क्राइसिस ये आया कि चाइना ने हमको यूरिया देना बंद कर दिया। उसके बाद रूस यूक्रेन के कारण समस्या आ गई। उधर अरब कंट्री से आता था फर्टिलाइजर, तो इजराइल और ईरान और फिलिस्तीन इसके कारण डिस्टर्ब रहा। फिर हमने नकली खाद पकड़ा और वो नकली खाद को भी कंपनसेट करने के लिए किल्लत तो आएगी। अब 10% ही बाजार में मुश्किल से रहा होगा, नकली को हमने पूरा बाजार से आउट कर दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक हमें 12,33,000 मैट्रिक टन खाद मिला, जो पूरा का पूरा बाढ़ दिया। बाकायदा रैक आ रही है। सुनो, हमारा 100 किसानों का प्रतिनिधिमंडल मैक्सिको गया था, लेकिन मैं उसमें नहीं गया। इसलिए नहीं गया, मेरे को जाना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं गया, बुआई का समय चल रहा है, पीछे से कोई किल्लत आ गई, तो मैंने बाकायदा खुद ने बैठ के मॉनिटरिंग की है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिला, नड्डा जी से, हमारे जो भारत सरकार के अधिकारी से मिलके एक टीम मैंने वहां बैठा रखी, एक राज्य जयपुर में बैठा रखी है, और नीचे के स्तर तक तो अब तक हमने 93 FIR दर्ज करी है काला बाजारी की, 93,000। और खुद मंत्री जाके छापे मार रहा है नकली उनके यहाँ पे, और रियायत कतई नहीं है। मैंने भी यहाँ एक दुकान पे मारा था, वो बंद है, उसका ताला लगा हुआ, उसको फैसला वहीं से एग्रीकल्चर कमिश्नर ही करेगी। हम करेगी किस प्रकार की दखल नहीं डाल रहे। इसका भीड़ का कारण ये है कि जैसे माना किसी गांव में खाद आना है, तो हमने एक व्यवस्था की कि खाद आने से पहले टोकन दे दो सब। माना 500 टोकन हमने बांट दिए, खाद आया तो उनकी अचानक भीड़ वो बढ़ जाती है, तो उसमें धक्का मुक्की होती है, यूँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैंने भारत सरकार का पोर्टल है IFMS, उसके जरिए हम विलेज लेवल तक निगरानी रखते हैं कि जैसे सरकारी एजेंसियों को कितना मिला, कितना बांट रहे हैं, पॉस मशीन के जरिए प्राइवेट को कितना मिला, कितना बांट रहे हैं, और वो पॉस मशीन IFS सिस्टम से हम पकड़ लेते हैं कौन गड़बड़ कर रहा है, और गड़बड़ करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हाँ, फिर भी कार्रवाई हो रही है, फिर भी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कैसे हो रही है? जब किसान कई बार कट्टे जरूरत 2 की वो ले जाता 20। अब की बार किसान ने भी स्टॉक किया, पता नहीं क्यों किया, शायद ये डर था कि हमको गेहूं में नहीं मिला, तो इसके कारण ऐसी स्थिति बनी। दूसरा डाइवर्जन हुआ है, जिसे मैंने सांचौर में जाके 15,000 मैट्रिक टन खाद पकड़ा, जो गुजरात में जा रहा था इंडस्ट्रियल यूज में, किसी चित्तौड़गढ़ से चला जाता है। तो सीमा के जिले हैं ना, गंगानगर, हनुमानगढ़, अपने मेवात, भरतपुर में भी हमने पकड़ा है। तो डाइवर्जन इज वन ऑफ द रीजन, और किसानों द्वारा इस एप्रीहेंशन में आगे पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टॉक किया है। लेकिन भीड़ और धक्का मुक्की हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन पिछले राज में तो लाठीचार्ज होता था, उठा के जेलों में डाल देते थे। नहीं, धक्का मुक्की तो अब आपस में अपन खड़े होंगे, उधर चाय पे चलेंगे तो अपन भी धक्का मुक्की हो जाएगी। आपने कि योजना
पिछली बार लटकी रही। मैं उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, परस्यू होते तो अब तक अलवर में पानी आ जाता। उससे पहले वसुंधरा जी ने इसको लाया था। ये 90,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आज की तारीख में, और शायद मैंने आपको बताया कि इसमें 4,28,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 15% वाटर इंडस्ट्रीज को आएगा। और मुझे जो लगता है जैसे गुड़गांव विकसित हुआ है, वैसे अपने अलवर से लेकर दौसा तक, रादर आगे तक इंडस्ट्रीज विकसित होंगी। अब जो जहां तक आप काम की पूछ रहे हो, नवनेरा बांध बनके तैयार हो गया है और नवनेरा से आगे मेज नदी को लिंक करने के लिए नहर का काम चल रहा है। वहां से पानी टोंक के उनियारा में आएगा और वो पानी उनियारा से हमारे ये डूंगरी बांध में जाएगा। अब आप जानते हो एक बांध चालू होता है तो उसमें समय तो बहुत लगता है, लेकिन ये लंबी पूरी मांग पूरे ईस्टर्न राजस्थान की है। इसमें 17 जिलों को पानी जाएगा, पीने का भी, सिंचाई का भी, इंडस्ट्री का। अभी जस्ट मैं बता तो मैं हमारा पहले तो सभी लोग कह रहे थे, और फिर जो हमारे विरोधी लोग हैं उनके आंदोलन भी, धरने प्रदर्शन भी कांग्रेस ने पूरे राज्य में रखा कि ईआरसीपी लागू नहीं कर रही, ईआरसीपी लागू नहीं कर रही। ईआरसीपी जब दो प्रदेशों के बीच समझौता होकर लागू हो गई, तो जब सबसे बड़ा डैम जो बनेगा इस पूरी ईआरसीपी का, वो डूंगरी में बनेगा, जिसका पानी अपने अलवर के यहाँ जैसमंद तक आएगा। उससे डूंगरी बांध का अब विरोध कर दिया तो हम बहकाया गया उनको, किसानों को। ये कहा गया कि 78 गांव उठेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया और आज भी आपके बीच में कह रहा हूं कि 9 गांव पूरी तरह से उसमें हटेंगे, 7 गांव पार्शियली। उन सब गांव को सरकार बसाएगी, उनकी चॉइस के हिसाब से मकान बना के देगी, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रावधान है उतनी उनको राशि देगी। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है, और सरकार सफल होगी विस्थापित होने वाले किसानों को समझाना। अब 26,000 करोड़ के टेंडर हुए, जिस टेंडर में हमारे डूंगरी बांध का बनना और एक खुड़ा चैनपुरा गांव पड़ता है नादोद में, उसका निर्माण करना, और वहां से अपना पहली प्रायोरिटी में वहां से अलवर को पाइपलाइन लाना। बड़े पाइपलाइनों के जरिए पानी आएगा। अब मैं ये तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट भी पड़ेगा, पहाड़ भी पड़ेंगे, उनको काटना पड़ेगा, कई जगह लिफ्ट भी पड़ेगी। तो अभी 2025 हुआ है, 4 साल में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। मतलब अलवर में पानी आ गया, इसका मतलब पूरा हो। पर चूंकि कानोता में पानी जाएगा, बीसलपुर में जाएगा, ईसरदा में जाएगा, ईसरदा से पानी कानोता, जमोरामगढ़ बंदे में जाएगा, और उससे पानी अपने रूपा रेल वगैरह यहाँ सब जगह पानी आएगा। तो एक लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है, समय लगेगा। कोई मैं एक ऐसी डेट नहीं दे सकता तब तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये एक लाइफलाइन हमारे इलाके के लिए इसका काम, जैसे कि मैंने कहा, नवनेरा डैम बन गया है और 26,000 करोड़ के टेंडर अभी 15 दिन पहले हुए हैं। जिला प्रभारी मंत्री तथा कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम से जिले की विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन विकास रथों पर लगी एलईडी पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की जानकारी आमजन को दी जाएगी।
नगर विकास न्यास सचिव के निर्देशन में कल न्यास क्षेत्राधिकार के ग्राम किशनपुर में बिना न्यास स्वीकृति व भू संपरिवर्तन के संचालित देसी ठाठ होटल रिसोर्ट को नियमानुसार पुनः सीज करने की कार्रवाई की गई। नगर विकास न्यास सचिव श्रीमती धीगरे स्नेहल नाना ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशन पर संबंधित उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त टीम गठित द्वारा किए गए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरिस्का व अकबरपुर वन क्षेत्र के वफर CTH में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, पेइंग गेस्ट जो बिना भू संपरिवर्तन के संचालित हैं, वे उपखंड अधिकारी अलवर की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट में न्यास क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित होटल रिसोर्ट में से 10 रिसोर्ट होटलों को नियमानुसार 4 दिसंबर को सीज किया गया था। इन इकाइयों में से देसी ठाठ होटल संचालक के विरुद्ध विधिक परीक्षण उपरांत पुनः कार्रवाई कर रिसोर्ट को नियमानुसार सीज किया गया। उन्होंने बताया कि नगर विकास न्यास द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार हेतु निरंतर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन, व्यावसायिक निवेशकों से अपील की है कि पर्यटन क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाने की योजना में न्यास का सहयोग करें एवं राज्य सरकार के नियमों एवं न्यास अधिनियमों के अनुसार अनुमति, स्वीकृति व भू संपरिवर्तन प्राप्त कर ही इकाइयों की स्थापना करें। अलवर शहर के प्रतिष्ठित हरीश हॉस्पिटल में 13 व 14 दिसंबर 2025 को हैरिकॉन 2025 नामक 2 दिवसीय चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर, चिकित्सा शिक्षाविद, सर्जन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य नवीन चिकित्सा तकनीकों, आधुनिक उपचार पद्धतियों और मरीज केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं पर गहन मंथन करना है। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि हैरिकॉन 2025 को एक ऐसा मंच बनाया गया है जहां चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों पर सार्थक संवाद करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीक, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, आपातकालीन सेवाओं में नवाचार तथा मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट पर विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन में मरीजों की सुरक्षा, नैतिक चिकित्सा पद्धतियों और ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच की खाई को पाटने जैसे विषयों पर भी विशेष फोकस रखा गया है। हरीश हॉस्पिटल अलवर द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिल रही है। आयोजन स्थल पर व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखी गई हैं ताकि प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अंत में उन्होंने बताया कि हैरिकॉन 2025 केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि चिकित्सा ज्ञान, अनुभव और नवाचार का साझा मंच है, जो आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। चीफ गेस्ट डॉक्टर गणेश मणि सर, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में इस कॉन्फ्रेंस के लिए समय निकाला और एक फोन पे तुरंत हाँ करके अपने सारे अरेंजमेंट्स को चेंज करके इस कॉन्फ्रेंस के लिए अलवर तक आए। साथ ही में हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर अहमद सोनकार सर को, डॉक्टर एस गुप्ता सर को एंड डॉक्टर शरद अग्रवाल सर को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगाए। ये कॉन्फ्रेंस आप जैसे जो हमारे पैटर्न्स हैं, जिनका मार्गदर्शन लगातार हमारे साथ रहा, जो हमारे साइंटिफिक कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर AS मथुर सर, जिनका हमारे ऊपर लगातार हाथ रहा, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, इनके बिना कॉन्फ्रेंस सफल करना बड़ा मुश्किल था। आप सभी डिग्निटरीज जो बैठे हुए हैं, जो सम्मानीय डॉक्टर्स हैं, उन सब ने अपना कीमती वक्त निकाला, वो सब कॉन्फ्रेंस में आए। आप लोगों के बिना ये कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। और लास्ट में हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी जो फार्मा इंडस्ट्री के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, अपने सीनियर्स को, अपने बॉसेस को, उनसे लड़ाई करी हमारे लिए, उनसे झगड़ा करा और उसके बाद कहीं ना कहीं से उन्होंने कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करने के लिए अपना पूरा जोर दिखाया। और फाइनली मीडिया पर्सन्स, जिन्होंने आम जनता के संदेश पहुंचाया कि डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में बिजी नहीं है, डॉक्टर्स पैसा कमाने के साथ में ह्यूमैनिटी के लिए, अपने मैनकाइंड के लिए भी लगातार कुछ न कुछ अग्रसर बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच। हम लोग जिस तरह से पिछले साल हमने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, हैरिकॉन जिसको नाम दिया गया था, उसी का ये 2nd चैप्टर है। हैरिकॉन 2.0 भगवान श्री हरि की कृपा से श्री हरि हैरिकॉन इस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। इसमें हमने राजस्थान के करीब 8-9 डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर्स इसमें आए हैं, जिसमें करीब लगभग 400 डॉक्टर्स ने इसमें भाग लिया है। और इसमें जितना भी नया शोध, जितना भी नए कार्य मेडिकल फील्ड में आजकल हो रहे हैं, जिससे कि जिसको जानकर
पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बेटर किया जा सकता है, उस सब के बारे में चर्चा हो रही है। और इसमें जिस शोध के लिए जो एक्सपर्ट रिलेटेड है, जो एक्सपर्ट पूरे देश भर से आए हैं, वो उस शोध को सब सारे डॉक्टर के सम्मुख वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं, जिससे कि वो हम पेशेंट तक पहुंचा सके। डॉक्टर लवेश गुप्ता, हरीश हॉस्पिटल से। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अब न्यूज के साथ। नमस्कार।